सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जून की 25 तारीख है, बुधवार का दिन है और आज के दिन में हम सभी लोगों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत मती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 15 से 20 का प्रसंग है। इस प्रसंग में प्रभु कहीं बातों का उल्लेख करते हुए हम सबों को सावधान रहने के लिए, सतर्क रहने के लिए और जो सच्चाई है उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए, सच्चाई का जीवन जीने के लिए और सत्य में रहते हुए वो सत्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रभु हम सबों को बुलाता है। इसलिए आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु हम सबों को बताता है, झूठे नबियों से सावधान रहो, झूठे नबियों से सावधान रहो। और आज के वर्तमान परिवेश में, परिस्थिति में, माहौल में हम सभी देखते हैं जो झूठा है वो सही और सत्य के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है और सत्य को दबाने की कोशिश की जाती है। इसलिए हम सभी लोगों को और अधिक सतर्क और सजग रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रकार से लोगों को गलत बातों के द्वारा फंसाते हैं, गुमराह करते हैं, सही रास्ते से हटवाते हैं। इसलिए हम सभी लोगों को उस सत्य को पूर्ण रूप से जानना, उस पर बने रहना और उसके सत्य के मार्ग पर चलना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए प्रभु हमें सावधान करता है, सचेत करता और बताता है, झूठे नबियों से सावधान रहो। वे भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं किंतु वे भीतर से खूंखार भेड़िए हैं। भेड़ों के रूप में तुम्हारे सामने आते हैं लेकिन अंदर से वो खूंखार भेड़िए हैं। इसलिए हम सभी लोगों को सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। भले ही यहाँ पर शब्द इस्तेमाल किया है भेड़िए और भेड़ का, लेकिन इन शब्दों के साथ प्रभु यीशु हम सभी लोगों को उन तमाम लोगों से सतर्क और सावधान रहने के लिए बताता है जो दिखने में या बातचीत में बहुत ही अच्छे लगते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, अच्छा व्यवहार दर्शाते हैं, लेकिन उनकी सोच विचार नकारात्मक है। वो ईश्वर के रास्ते हम सबों को हटवा सकते हैं। इसलिए उन सभी लोगों से बचे रहने के लिए, सावधान रहने के लिए प्रभु हम सबों को बताता है। इसलिए प्रभु हम सबों से बताता है, जैसे पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है वैसे ही मनुष्य अपने कर्मों से पहचाना जाता। मनुष्य के कर्मों के द्वारा हम मनुष्यों को पहचान सकते हैं कौन इंसान किस प्रकार से है। जिस प्रकार से पेड़ के फल से हमें मालूम है कि कौन से पेड़ के फल मीठे हैं, कौन से पेड़ के फल खट्टे हैं या कौन से पेड़ के फल बेकार हैं, उसी प्रकार से मनुष्य के कर्मों के द्वारा हम जान सकते हैं कि कौन मनुष्य, कौन इंसान किस प्रकार का है। इसलिए हमें पहचानना बहुत ही ज़रूरी है। उसके लिए हमें ज्ञान की ज़रूरत है, बुद्धि शक्ति की, विवेक की और प्रज्ञा की ज़रूरत है, जो हमें पवित्र आत्मा प्रदान करता है। पवित्र आत्मा से संचालित रहें और पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा क्या सही है, क्या गलत है, क्या आजमाना है, अपनाना है, क्या त्यागना है। पवित्र आत्मा में सिखाएगा। इसलिए हम सबों को प्रभु कहता है, बी केयरफुल अबाउट फॉल्स प्रॉफिट्स, यानी कि झूठे नबियों से हम सतर्क और सावधान रहें, क्योंकि वे हमें मिसलीड कर सकते हैं, वो हमें ईश्वर के रास्ते से हटवा सकते हैं। और आज के दिन में हम सबों को देखना है कौन कौन सी बातें, कौन कौन से तत्व आज के परिवेश में हम सबों को ईश्वर के रास्ते से हटा सकते हैं, सत्य के मार्ग से हटा सकते हैं, प्रेम, न्याय, शांति, ईमानदारी के मार्ग से हटवा सकते हैं।
इन बातों पर हमें ध्यान रखना होगा। किसी भी प्रकार से हम लोग अगर सावधान नहीं रहेंगे, निश्चित रूप से हम गुमराह हो जाएंगे, प्रभु से दूर हो जाएंगे और वो आनंद, खुशियाँ, आशीषें, बरकत हम सबों को नहीं मिलेंगी। इसलिए प्रभु आज आगे हम सबों को बताता है कि हम सबों के कर्म इतने अच्छे हो, कर्मों के द्वारा हम परिभाषित किया जाएं कि हम किस मूल्य सिद्धांतों के अनुसार जीते हैं, किस प्रकार की हमारी जीवन की फिलॉसफी है और कितने शुद्ध और अच्छे जीवन हम बिताते हैं। इन बातों से हम परिभाषित हो जाते हैं। इसलिए हम मीठे फल देने वाले पेड़ के भांति अच्छे मनुष्य बने। अच्छा मनुष्य अपने दिल के भंडार से अच्छी चीज़ें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने दिल के भंडार से बुरी चीज़ें निकालता है। यानी कि दिल के भंडार में अच्छी अच्छी चीज़ें भर के रखें। और अच्छी चीज़ें कहाँ से आएंगी? पवित्र वचनों से आएंगी, प्रभु के मूल्यों से आएंगी, प्रभु के सिद्धांतों से आएंगी, प्रार्थना से आएंगी, प्रभु की दया से, दया का अनुभव से आएंगी। इसलिए उन सभी अच्छे मूल्यों को अपने दिल में, अपने जीवन में बरकरार रखें और इसी को हमारे व्यवहार में, कामकाज में, रहन सहन में दूसरों के साथ बांटते हुए अच्छे मनुष्य हम सभी बने। आगे प्रभु का वचन कहता है, यदि हम लोग अच्छे व्यवहार करेंगे तभी हम परिभाषित होंगे कि हम कहाँ बिलोंग करते हैं। हम सभी लोगों को प्रभु यीशु ने चुना है, प्रभु ने बुलाया है। हम लोगों ने बपतिस्मा ग्रहण किया है, हम लोग ईसाई हैं। एक ईसाईत्व, ईसाई के जीवन, सच्चा और अच्छा ईसाई जीवन अगर हम जिएंगे तब हम प्रभु की गवाही बनेंगे, प्रभु के साक्षी बनेंगे। इस प्रकार से प्रभु हम सबों के सामने उस अच्छे और बुरे फल देने वाले पेड़ का उदाहरण रखते हुए हम सबों को बुलाता है अच्छा बनने के लिए। जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता उसको काटा जाएगा, अर्थात हर एक व्यक्ति को अच्छा पेड़ के समान बनने के लिए बुलावा। यानी कि हम सबों का लक्ष्य है, अगर हमारे फल अच्छे नहीं हैं, कट्टे हैं, मीठे नहीं हैं, तो हम सबों को अच्छा बनने के लिए बुलावा है। इसलिए प्रभु के पास जाएं, प्रभु का वचन सुने, संस्कार को ग्रहण करें, प्रार्थना में बैठें। प्रभु हमें बताएगा क्या हमारे अंदर बुराई है, क्या कमियां हैं, क्या नकारात्मकता है। उन सभी लोगों को बाहर निकालने के लिए अगर हम प्रभु का वचन सुनेंगे, पढ़ेंगे, प्रार्थना में समय बिताएंगे, प्रभु हमें अच्छा मनुष्य बनाएंगे। और इसी कार्य के लिए प्रभु ने हम सबों को बुलाया है। इसलिए प्रभु के पास जाएं भाइयों बहनों, एकमात्र जिंदगी है और इस जिंदगी को हम सभी सुंदर बनाएं। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार को हासिल कर ले लेकिन अपनी आत्मा ही गवा दे। अपनी आत्मा को बचाने वाले कार्य हम सभी करें, दूसरों के आत्माओं को बचाने वाले कार्य करें, तभी हमारा जीवन सफल होगा। वही प्रभु की आशीष बरकत हम सबों पर हमेशा बनी रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।